31 इशिका और रूपाली की पहली मुलाकात। इशिका जब शूटिंग पर पहुंचती है तो हमेशा की तरह ही सबको ग्रीट करके अंदर जाती है और वहां जाकर वो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और बाकी सभी को भी ग्रीट करती है। राहुल आज अभी तक नहीं आया था। डायरेक्टर से वो पूछती है कि आज उन्हें क्या शूट करना है। तो डायरेक्टर कहता है कि अभी एंडिंग का राहुल और अमित की बीच फाइटिंग का सीन पूरा नहीं हुआ है क्योंकि लास्ट टाइम इशिका ने अमित को घायल कर दिया था और नेक्स्ट डे संडे था, इसलिए आज उन्हें वो सीन शूट करना था और साथ ही इशिका और राहुल के सॉन्ग के लास्ट का सीन भी शूट करना था जो कि एक किसिंग और बैड सीन था। उस सीन की बात सुन उसे इशिका को फिर से गिल्टी महसूस होने लगा क्योंकि उसके पिछले जन्म में वो ये सीन करने के लिए बहुत उतावली थी। क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि एक बार राहुल ऑन स्क्रीन किसी हीरोइन के साथ ऐसी बोल्ड सीन कर ले तो उसका फ्यूचर सेट हो जाता था। क्योंकि राहुल कभी भी किसी हीरोइन के साथ ऐसे सीन्स शूट नहीं करता था। वो ऐसे सीन्स सिर्फ उन्हीं हीरोइंस के साथ करता था जो कि उसकी नज़रों में बहुत प्रोफेशनल होती थी और उसकी पॉपुलैरिटी का इस्तेमाल कभी अपने फायदे के लिए नहीं करती। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि ऐसे सीन्स को वजह से कई बार हीरो और हीरोइन के बीच अफेयर होने की झूठी अफवाह फैलने लगती है। लोग उन्हें एक कपल को तरह गॉसिप करने लगते हैं, वगैरह वगैरह। ऐसे में स्टार्स अपने फायदे के लिए कई बार जानबूझकर चुप्पी साधकर इन र्यूमर्स को और बढ़ावा देते थे। इसलिए राहुल सिर्फ उन्हीं एक्ट्रेस के साथ ऐसे सीन्स करता था जिन पर उसे पूरा विश्वास होता था कि वो कभी भी इस तरह की र्यूमर्स का अपने फायदे के लिए उन्हें हवा नहीं देंगी। बस इसीलिए इशिका भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी राहुल के साथ वह सीन शूट करने के लिए। लेकिन राहुल ने उसके साथ वह सीन शूट करने से साफ इनकार कर दिया था, जिसकी वजह से इशिका को बहुत इंसल्टेड फील हुआ था। उसे लगा कि सब मन ही मन उस पर हंस रहे होंगे क्योंकि राहुल की इनकार का मतलब तो यही था कि वो उसे बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं समझता था और उसे लगता था कि इशिका उसकी पॉपुलैरिटी का गलत फायदा उठा सकती थी। इसलिए इशिका ने उससे अकेले में गुस्से में ये बात पूछी कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। क्या उसे सच में वो इतनी मतलबी लगती थी कि वो उसकी पॉपुलैरिटी का गलत फायदा उठा सकती थी। उस वक्त राहुल ने इशिका को जो जवाब दिया उसने इशिका का मुंह बंद करवा दिया था। उसने कहा था कि वो अपने फायदे के लिए अपने बच्चे तक का इस्तेमाल कर सकती थी तो फिर उसका इस्तेमाल करना कौन सी बड़ी बात थी। राहुल ने उस जन्म में ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि वो उस जन्म में उसे नापसंद करता था। वो बात याद कर इशिका को फिर से अपनी करनी पर बहुत पछतावा हुआ और इन ठान लिया कि इस बार वो खुद का मजाक नहीं बनने देगी। इसलिए उसने डायरेक्टर से कहा, आई एम सॉरी सर, लेकिन मैं ये बेड सीन और किसिंग सीन नहीं कर सकती। उसकी बात सुन डायरेक्टर और बाकी सभी चौंक गए। डायरेक्टर ने हैरानी से कहा, इशिका, तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो। राहुल के साथ इस सीन को शूट करने के लिए बाकी एक्ट्रेसेस मरती है। इशिका मुस्कुराते हुए बोली, लेकिन सर, मैं बाकी एक्ट्रेसेस की तरह नहीं हूँ। मैं अपनी एक्टिंग के दम पर फेमस होना चाहती हूँ, ना कि राहुल सर की पॉपुलैरिटी के दम पे। और वैसे भी राहुल सर भी इस सीन के लिए मानेंगे या नहीं ये भला किसको पता। उसकी बात सुन डायरेक्टर बोला, लेकिन हमने शूटिंग की स्टॉट में ही उसे बता दिया था इस सीन के बारे में और उसने तब सीन के लिए इनकार नहीं किया था। दरअसल तब राहुल ने इसलिए इनकार नहीं किया था क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो लोग इस सीन के कैंसिल होने की वजह से मूवी में इशिका और अमित के बीच ही कोई हॉट सीन न डाल दे, क्योंकि मूवी हिट करवाने की ये अच्छा फॉर्मूला था। और इशिका और अमित को लेकर तो वैसे भी इतने र्यूमर्स ऑलरेडी फैले थे कि वो लोग इस सीन को ऐड करवा सकते थे। इसलिए उसने स्टार्टिंग में ही सोच लिया था कि वो इस सीन के लिए तभी मना करेगा जब वो सीन शूट किया जाएगा जो कि सबसे लास्ट में शूट होने वाले था। इशिका उनकी बात सुन कुछ कह पाती कि इसी पहले ही पीछे से एक आवाज आती है, लेकिन अब मैं ये सीन शूट करने के लिए मना कर रहा हूँ। उस आवाज को सुन सबने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ राहुल खड़ा था। इशिका को उसकी बात सुन को थोड़ा बुरा लगता है। वो अपने मन में सोचती है कि क्या उसके बारे में राहुल की सोच आज भी वही है जो कि उसके पिछले जन्म में थी। लेकिन तुमने स्टार्टिंग में तो मना नहीं किया था, तो फिर अब अचानक क्यों? डायरेक्टर ने पूछा। राहुल उसकी बात सुन आगे आकर इशिका के पास खड़ा होते हुए बोला, क्योंकि मैं इशिका के डिसीजन की रिस्पेक्ट करता हूँ। इशिका ने खुद की मेहनत और एक्टिंग के दम पर नाम कमाने की सोची है, इसलिए मैं एक एक्टर और इसका सीनियर होने के नाते उसकी इस सोच का सम्मान करते हुए उसका साथ देना चाहता हूँ। राहुल को बात सुन इशिका के मन को राहत मिल जाती है कि इस बार राहुल की सोच उसके बारे में बदल गई थी और इतना ही नहीं बल्कि राहुल ने इस बार उसकी इंसल्ट नहीं होने दी थी। उसकी बात सुन डायरेक्टर और बाकी सब भी मान जाते हैं और इस सीन को कैंसिल कर देते हैं। फिर डायरेक्टर बोलता है, ठीक है, तो फिर इस सीन को जगह हम क्रेडिट्स को दिखा देंगे। फिलहाल इस सीन की शूटिंग कर लेते हैं जिसमें राहुल और अमित की फाइट होनी थी। डायरेक्टर की बात सुन राहुल बोला, लेकिन अमित तो यहाँ नजर नहीं आ रहा है। तो डायरेक्टर के कुछ कहने से पहले ही उन सभी को अमित की आवाज सुनाई देती है, मैं आ गया हूँ। सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया। उसकी बात सुन इशिका को छोड़कर सभी उस डायरेक्शन में देखते हैं तो सभी थोड़ा हैरान हो जाते हैं। प्रोड्यूसर थोड़ा एक्साइटेड टोन में कहता है, अरे रूपाली, तुम भी आ गई आज।
रूपाली के नाम सुन इशिका एकदम शॉक्ड हो जाती है और फिर उसकी तरह देखती है जहां से अमित और रूपाली एक साथ आ रहे होते हैं। रूपाली इशिका को देख स्माइल करती है लेकिन इशिका उसे बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाल रही थी। रूपाली को देखकर उसे अपने ऊपर हुए सभी टॉर्चर याद आ गए। इस औरत ने ही उसकी जिंदगी नरक से भी बदतर बना दी थी और इसी औरत ने आदित्य और उस पर गोली चलाई थी। इसी के भड़कावे में आकर उसने आदित्य और ऋषु के साथ इतना गलत किया था। उसे यूं हंसती मुस्कुराती देख इशिका के मन में गुस्से के ज्वालामुखी फूट पड़ा। इशिका के मन तो कर रहा था कि अभी उसकी जान ले ले और अपना बदला पूरा कर ले, लेकिन वो उसे इतनी आसानी से नहीं मरने दे सकती थी। इनफैक्ट वो उसे मरना ही नहीं चाहती थी, वो तो उसे जिंदगी भर की तड़प देना चाहती थी। उसकी वो हालत कर देना चाहती थी कि उसे मौत भी उससे बढ़कर लगे। वो चाहती थी कि रूपाली हर रोज एक मौत मरे, हर दिन वो खुद के जिंदा होने पर अफसोस मनाए। इशिका उसे दर्द तो देना चाहती थी लेकिन धीरे धीरे गिन गिन कर हर अपने पर हुए हर एक सितम का बदला वो उसे भी वही दर्द देकर लेना चाहती थी। वो चाहती थी कि रूपाली भी वैसे ही तड़पे जैसे वो तड़पी थी, वैसे ही आजादी के लिए छटपटाए जैसे वो छटपटाती थी। लेकिन फिलहाल वो ऐसा कुछ नहीं करने वाली थी। उसके टॉर्चर से पहले इशिका उसे बर्बाद कर देना चाहती थी। इसलिए उसने अभी के लिए अपने जज्बातों पर काबू पा लिया और रूपाली को देखकर एक फेक स्माइल कर दी। उसकी स्माइल देख अमित और रूपाली के दिल में एक तसल्ली हो गई कि इशिका उससे खफा नहीं थी। वो दोनों जल्दी से चलकर वहां आए और सबको ग्रीट करने लगे। हमेशा की तरह इशिका ने अमित को इग्नोर ही किया लेकिन उसने मुस्कुराकर रूपाली को ग्रीट किया। उसके इस रवैये से अमित को बुरा लगा और रूपाली परेशान हो गई। इसका मतलब अमित सच कह रहा था कि इशिका बदल गई है। रास्ते में अमित ने इशिका और उसकी हर मुलाकात के बारे में उसे बता दिया था। उसकी बात सुन एक पल तो रूपाली को यकीन ही नहीं हुआ कि इशिका अमित और मोहित से ऐसा बिहेव करने लगी थी। लेकिन अब उसे यकीन हो गया था कि अमित सच ही कह रहा था। अब उसे बस कैसे न कैसे करके सब कुछ ठीक करना था। डायरेक्टर ने रूपाली से पूछा, तो रूपाली, क्या तुम आज से अपना सॉन्ग शूट करने के लिए रेडी हो? रूपाली मुस्कुराकर बोली, ऑफ कोर्स। वैसे भी मैं ऑलरेडी बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ कि मैंने इतनी लेट कर दी। उसकी बात सुन प्रोड्यूसर हंसते हुए कहता है, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। शूटिंग बिल्कुल भी डिले नहीं हुई है। और वैसे भी तुम्हारे उस आइटम सॉन्ग की शूटिंग से थोड़े ना पूरे शेड्यूल पर कोई असर पड़ने वाला है। वो तो हम कभी भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसकी बात सुन इशिका अपने मुंह बना लेती है। वो सोचती है कि ये प्रोड्यूसर रूपाली को इतना मक्खन यूं ही लगा रहा था कि उसके पीछे कोई वजह थी। कहीं वो उसके साथ दोबारा फिजिकल तो नहीं होना चाहता था। ऐसा ख्याल उसके मन में आते ही इशिका को इतनी घिन चढ़ती है कि वो जल्दी से सोचना ही बंद कर देती है। राहुल को भी रूपाली बिल्कुल नहीं पसंद थी, क्योंकि उसको पता था कि इशिका को यही भड़काती थी आदित्य और ऋषु के खिलाफ। इसलिए वो प्रोड्यूसर से मजाकिया अंदाज में बोला, कभी भी से आपका क्या मतलब है प्रोड्यूसर साहब? शूटिंग को 1-2 महीने और रुकवाने का इरादा है क्या आपका? अगर ऐसा है तो हमें बता दीजिए, फिर हम भी तभी वापस आएंगे शूटिंग कंटिन्यू करने। राहुल की बात सुन इशिका को मन ही मन बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन राहुल को थम्स अप दे दिया था। तो वही रूपाली और प्रोड्यूसर का राहुल की बात सुनकर मुंह बन गया। प्रोड्यूसर हंसकर राहुल से बोला, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम्हें बुरा लग गया क्या? राहुल भी उसकी ही टोन में जवाब देते हुए बोला, अरे प्रोड्यूसर साहब, मैं भी तो मजाक ही कर रहा था। उसकी बात सुन सभी हंसने लगते हैं। तभी इशिका के मन में एक आइडिया आता है और वो हंसते हुए बोली, वाह क्या मस्त मजाक किया है अपने राहुल सर। हमें तो एकदम सच ही लगा था। इनफैक्ट मुझे तो ऐसा भी लगा कि कहीं आपको ये तो नहीं लगता ना कि प्रोड्यूसर साहब और रूपाली के बीच अफेयर चल रहा है। इशिका की बात सुन सभी शॉक्ड हो जाते हैं और सभी के हंसते हुए चेहरों पर से उनकी हंसी कहीं गायब हो जाती है और सभी गौर से इशिका को हो देखने लगते हैं। लेकिन राहुल को बहुत खुशी होती है इशिका को बात सुनकर। वो इतना तो उसकी बातों से समझ गया था कि इशिका अब शायद रूपाली की असलियत को पहचान चुकी है। रूपाली को तो अपने कानों पर यकीन हो नहीं हो रहा था कि इशिका ने उसके बारे में ऐसा कह दिया था। वो तो उसको इतना मानती थी कि सपने में भी उसके बारे में ऐसी बात नहीं सोच सकती थी। तो फिर आज उसने ऐसा कैसे बोल दिया? आखिर उसको नजरों में तो इशिका के लिए वो अपने हार्ड वर्क के बलबूते यहाँ तक पहुंची थी। लेकिन उसे ये कहाँ पता था कि अपनी काली करतूतों का हर चिट्ठा उसने खुद ही इशिका के सामने खोला था। लेकिन उसके पिछले जन्म में रूपाली को इशिका की बात सुन गुस्सा आ गया, लेकिन खुद पर काबू करते हुए उसने मासूम सा चेहरा बनाकर इशिका से पूछा, इशिका तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हें लगता है कि मेरा और प्रोड्यूसर सर का अफेयर चल रहा है? तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड होकर मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हो? प्रोड्यूसर भी रूपाली की हाँ में हाँ मिलता हुआ बोला, हाँ इशिका, तुम ऐसे कैसे हम पर इल्जाम लगा सकती हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं कोई ऐसा वैसा प्रोड्यूसर हूँ जो कास्टिंग काउच को सपोर्ट करता हो? इशिका भी रूपाली की तरह मासूमियत से बोली, सॉरी सर। सॉरी रूपाली, मैं भी तो बस मजाक ही कर रही थी।
लेकिन आप लोगों ने तो मेरे मजाक को सीरियसली ही ले लिया। इशिका का सपोर्ट करते हुए राहुल कहता है, अरे यार, क्या आप लोग भी बिल्कुल भी मजाक नहीं समझते हैं? पहले मेरा मजाक नहीं समझे और अब इशिका का। उसकी बात सुन सभी झूठी हंसी हंसने लग जाते हैं। सबको यूं हंसते देख रूपाली को और भी गुस्सा आता है। वो तो ये चाहती थी कि लोग उसके साथ हमदर्दी दिखाए और इशिका को उल्टा सीधा सुनाए, लेकिन ये तो इसके उलट ही हुआ। तभी प्रोड्यूसर भी इशिका से कहता है, सॉरी इशिका, मैंने तुमको गलत समझा लिया। प्रोड्यूसर को राहुल को इशिका का सपोर्ट करते देख याद आ जाता है कि इशिका का बैकग्राउंड काफी तगड़ा है। फिर इशिका रूपाली से कहती है, सॉरी रूप, क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? रूपाली का मन तो इशिका का मुंह तोड़ देने का कर रहा था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकती थी, इसलिए एक फेक स्माइल करते हुए बोली, इट्स ओके इशी, जस्ट डोंट से सच डिस्गस्टिंग जोक्स फ्रॉम नाउ ऑन। रूपाली की बात प्रोड्यूसर को उस पर थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वो सोचता है कि रूपाली को शायद उसके साथ सोना डिस्गस्टिंग लगा, इसलिए उसने ऐसा कहा। तो वही इशिका मन हो मन बहुत खुश होती है डिस्गस्टिंग, क्योंकि उसने ये बात जानबूझकर बोली थी, क्योंकि वो सबके मन में शक के बीज बोना चाहती थी, खासकर कि अमित के। और फिलहाल तो अमित के चेहरा पढ़कर उसे यही लग रहा था कि वो अपने मकसद में कामयाब हो गई थी। 32 इशिका और राहुल का अफेयर। डायरेक्टर सभी एक्टर्स को जाकर रेडी हो जाने के लिए कहता है और कि क्रू को भी शूटिंग की तैयारी करने को बोलता है। रूपाली इशिका से बात करने चाहती थी, लेकिन इशिका को इस बात का एहसास था, इसलिए रूपाली के उससे कुछ कहने से पहले ही वो राहुल से बोली, राहुल सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, चलिए चलते हैं। राहुल कहता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो दोनों रूपाली और अमित को इग्नोर करके वहां से चले जाते हैं। रूपाली को इशिका का उसको यूं इग्नोर करना बहुत खलता है, जबकि अमित को तो ऑलरेडी अब तक इसकी आदत हो चुकी थी। वो तो बस थोड़ा मायूस होकर इशिका को जाते हुए देखता रहता है। रूपाली ने भी उसी डायरेक्शन में देखते हुए कहा, ये इशिका की बच्ची खुद को क्या समझती है? इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की? उसकी बात सुन अमित उसकी तरफ देखकर बोला, कहीं इशिका को ये पता तो नहीं चल गया कि उस गुंडे को तुमने ही भेजा था? अमित की बात सुन जल्दी से इधर उधर देखती है, और जब वो ये एश्योर कर लेती है कि उनकी बात कोई भी नहीं सुन रहा था, तो वो अमित से कहती है, अगर उसे पता चल गया होता तो मुझसे आराम से बात करने की जगह वो मुझ पर चिल्ला रही होती, गुस्सा कर रही होती, लेकिन वो तो काफी शांत लग रही थी। हाँ, लेकिन मुझे उसके बिहेवियर में चेंज साफ नजर आ रहा है। देखा नहीं तुमने कि कैसा भद्दा मजाक किया उसने मेरे साथ? उसकी बात सुन अमित कुछ सेकंड्स के लिए उसके चेहरे को गौर से देखता है, जैसे मानो वो उसके चेहरे से ये पढ़ना चाहता हो कि क्या सच में रूपाली इसलिए इशिका से गुस्सा थी क्योंकि उसने ऐसा गंदा मजाक किया था, या फिर इसलिए क्योंकि इशिका ने उसकी पोल खोल दी थी। रूपाली ने जब थोड़ी देर तक अमित के मुंह से कुछ नहीं सुना तो उसने उसकी ओर देखा तो उसको खुद ही सवालिया नजरों से घूरते हुए पाया। उसको खुद को यूं घूरता देख रूपाली ने अमित से पूछा, क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? उसका सवाल सुन अमित कहता है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही, तुम्हें देखने से जी नहीं भरता। उसकी बात सुन रूपाली खुश हो जाती है और खुद पर इतराती हुई कहती है, संभाल के, कहीं किसी ने सुन लिया ना तुम्हें ऐसे बातें करते देख, तो हम दोनों ही फंस जाएंगे। उसकी बात सुन अमित भी मुस्कुरा देता है। वो मन में सोचता है कि उसे इशिका की बातों में आकर रूपाली पर शक नहीं करना चाहिए। क्या पता वो सच में मजाक कर रही हो, और वैसे भी उसे रूपाली पर पूरा भरोसा था कि रूपाली उसे कभी चीट नहीं करेगी। फिर वो दोनों जाकर अपने मेकअप रूम्स में चले जाते हैं। दूसरी तरफ इशिका और राहुल एक खाली जगह पहुंचते हैं। राहुल वहां रुकता है और इशिका से कहता है, अब बस करो इशिका, चलते चलते कितनी दूर आ गए हैं हम। अगर अब और दूर गए ना तो लोगों को लगेगा कि हमारे हो बीच अफेयर चल रहा है। वैसे तुमने ये अंदाजा कैसे लगा लिया कि रूपाली और प्रोड्यूसर के बीच कुछ चल रहा है? राहुल की बात सुन इशिका हड़बड़ाते हुए कहती है, मैंने कहा ना, मैं तो बस मजाक कर रही थी। उसकी हड़बड़ाहट को भांपता हुआ राहुल उससे कहता है, डोंट लाई, मैंने तुम्हारी आंखों में रूपाली के लिए घिन देखी थी, वो घिन जो कि अच्छी लड़कियों को गंदी लड़कियों से होती है। इशिका उसकी बात सुन उससे अपनी आंखें छोटी करते हुए पूछती है, आप कब से मुझे अच्छी लड़की मानने लगे? जब से तुम समझदार हो गई हो और अपना अच्छा और बुरा समझने लगी हो। राहुल ने इशिका को टोंट मारते हुए कहा। तो इशिका ने झूठ मूठ का गुस्सा दिखाकर उससे कहा, लगता है कि मुझे आदित्य से आपकी कंप्लेन करनी ही पड़ेगी कि आप मुझे बेवकूफ कह रहे थे। उसकी बात सुन राहुल ने हैरानी से कहा, ओह हेलो, मैंने कब तुम्हें बेवकूफ बोला? और तुम ये आदित्य के नाम की धमकी कम दो मुझे, भूलो मत, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। उसकी बात सुन इशिका ने अपना फोन उसको दिखाते हुए बहुत प्राउडली कहा, चलो ठीक है, फिर उन्हें कॉल करके देख लेते हैं कि वो आपकी साइड लेंगे या मेरी। उसकी बात सुन राहुल जल्दी से उससे उसका फोन छीनते हुए कहता है, नो वे, उस खड़ूस ने वैसे ही कल मेरी जान निकल दी थी तुम्हारी वजह से। क्या किया उन्होंने मेरी वजह से? इशिका कंफ्यूज्ड होते हुए पूछती है। ये हमारे बीच की सीक्रेट बात है,
मैं नहीं बताऊंगा। राहुल की ये बात सुन इशिका बोलती है, ठीक है, फिर मैं भी आपको नहीं बताऊंगी कि मुझे रूपाली और प्रोड्यूसर के अफेयर के बारे में कैसे पता चला। उसकी बात सुन राहुल बहुत इंटरेस्टेड हुए बोला, अगर मैं तुम्हें बताऊंगा तो तुम भी मुझे सच में बताओगी? प्रॉमिस, इशिका ने कहा। फिर राहुल उसको बता देता है कि कैसे आदित्य ने उस तक झूठी खबर पहुंचा दी थी कि उसने उसकी अपकमिंग मूवी से इन्वेस्टमेंट वापस ले ली थी। और पूरे दिन परेशान रहने के बाद उसको रात को ये खबर मिली कि वो खबर झूठी थी। उसकी बात सुन इशिका की नाक ऊंची हो जाती है और खुद पर इतराने लगती है। आखिर उसके हस्बैंड ने उसके लिए अपने बेस्ट फ्रेंड को मजा जो चखा दिया था। फिर वो अपने एक हाथ से अपनी हवा करते हुए ऊपर की ओर देखते हुए राहुल से कहती है, देखा, मुझसे पंगा लेने का नतीजा। अब आगे से आप कभी मेरे खिलाफ जाने की कोशिश मत करना। उसकी बात सुन राहुल आंखें फाड़कर उसे देखने लग जाता है। एटीट्यूड तो तुम ऐसे दिखा रही हो कि जैसे कि सब तुमने किया, आदित्य ने नहीं। इशिका हंस के बोली, शादी के बाद पति पत्नी को एक ही माना जाता है। लेकिन ये बात आप भले कैसे समझेंगे, अभी तक अनमैरिड जो है आप। उसकी बात सुन राहुल उसको कुछ और पलटकर जवाब देता कि उससे पहले ही उसे कुछ याद आता है और वो इशिका से हल्के गुस्से में कहता है, तुम जानबूझकर मेरा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही हो ना। देखो, तुमने प्रॉमिस किया था और अब तुम्हें अपना प्रॉमिस पूरा करना ही पड़ेगा। इसलिए अब मुझे बताओ कि तुम्हें प्रोड्यूसर और रूपाली के अफेयर के बारे में कैसे पता चला? उसकी बात सुन इशिका मन में सोचती है, ओह गॉड, अब क्या कहूँ इनसे, इन्हें कैसे बताऊं कि ये बात मुझे खुद रूपाली ने मेरे पिछले जन्म में बताई थी। लगता है कोई झूठ ही बोलना पड़ेगा। हाँ, यही करना ठीक रहेगा। फिर वो राहुल से कहती है, वो क्या है ना, मैंने एक दिन प्रोड्यूसर को रूपाली से फोन पर वैसी बातें करते सुन लिया था। पहले तो मुझे लगा कि शायद कोई और रूपाली होगी, मेरी फ्रेंड नहीं। लेकिन फिर वो उसे जल्दी से अपनी शूटिंग फिनिश करके यहाँ आकर अपनी शूटिंग करने के लिए कह रहे थे। इशिका ने झूठ इतनी सफाई से और इतने अच्छे से बोला था कि राहुल को उसकी बात पर यकीन हो गया। वो बोला, अच्छा हुआ कि तुम्हारे सामने रूपाली का ये घिनौना चेहरा आ गया, इसलिए अब रूपाली से हमेशा सावधान रहना। उसकी बात सुन इशिका बोली, हाँ, तभी तो मैं उससे दूरी बना रही हूँ। फिर राहुल ने इशिका से पूछा, अच्छा, रूपाली का तो समझ आ गए, लेकिन उस अमित का क्या? आजकल तुम उस पर काफी कहर बरसा रही हो। राहुल की बात सुन इशिका ने उसे अपने सपने वाली स्टोरी सुना दी और फिर उससे बोली, अमित भी उन डेविल्स में से एक था जो कि मुझे परेशान कर रहा था। उसकी बात सुन हैरान अमित ने उससे पूछा, तुम ऐसी बातें में विश्वास करती हो क्या? इशिका ने कहा, हाँ बिल्कुल। राहुल ने एक बड़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं भी। दूसरी तरफ रूपाली इशिका के मेकअप रूम में उसका ही इंतजार कर रही होती है कि तभी अचानक वहां दिया आती है। इस वक्त रूपाली रूम में अकेली थी। दिया उसको देखकर बोलती है, गुड मॉर्निंग रूपाली मैम। उसकी बात सुन रूपाली उसको विश करने के बजाय उस पर झल्लाते हुए कहती है, व्हाट गुड मॉर्निंग? सुबह से मूड खराब है मेरा, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ है मेरे साथ सुबह से, और तुम बस इसी गुड मॉर्निंग विश करने के पैसे नहीं दिए थे मैंने। तुम्हें इशिका की मेकअप किट डैमेज करने को कहा था मैंने तुम्हें, लेकिन वो काम अभी तक तुमसे नहीं हुआ। किसी काम की नहीं हो तुम। उसकी बात सुन दिया कहती है, सॉरी मैडम, मुझे मौका ही नहीं मिला। लेकिन अभी मौका अच्छा है। वो देखो, वो पड़ी है इशिका की मेकअप किट। सारे मेकअप आर्टिस्ट सभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं बाहर, मैं अभी ये काम कर देती हूँ। उसकी बात सुन रूपाली कुछ सोचकर कहती है, नहीं, अभी रहने दो। अभी मेरे यहाँ होने की बात सभी को पता है, इसलिए कोई भी मुझ पर आसानी से शक कर सकता है। ये काम तुम कभी और करना मौका पाकर। उसकी बात सुन दिया कहती है, ओक मैम, वैसे मैम, मेरे पास आपके लिए एक खबर है इशिका के बारे में। मुझे यकीन है कि ये आपकी काम की न्यूज है। उसकी बात सुन रूपाली गुस्से में बोलती है, तो पहले बताती न बेवकूफ, अब जल्दी से बताओ। दिया कहती है, मैम, मुझे न इशिका और राहुल पर शक है कि उनके बीच कुछ चल रहा है। दिया की बात सुन रूपाली आंखें फाड़कर उसकी ओर देखती है। व्हाट, तुम्हें पता भी है क्या बकवास कर रही हो तुम? दिया कहती है, सच में मैम, मैंने अपनी आंखों से देखा है। दोनों एक दूसरे से आजकल खूब बातें करते हैं, वो भी बहुत हंस हंस कर। और तो और अभी मैंने उन्हें यहाँ से थोड़ी दूर एक कोने में एक साथ जाते हुए भी देखा। मैं उनका पीछा करने वाली ही थी, लेकिन तभी अचानक एक की मेंबर से टकरा गई और जिसकी वजह से मेरा ध्यान भटक गया, और जब मैंने दोबारा उनकी तरफ देखा तो न जाने वो तब तक कहाँ गायब हो चुके थे। उसकी बात सुन रूपाली अपने मन में वो सीन सोचती है जब इशिका उसे इग्नोर करके राहुल के साथ चली गई थी, और उससे भी पहले वो दोनों कैसे आपस में एक दूसरे से घुल मिलकर बात कर रहे थे। फिर वो सोचती है कि कैसे अमित ने उसे बताया था कि इशिका ने जब उसे हिट किया था तो राहुल ने उसकी साइड ली थी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इशिका आजकल अमित को भी इग्नोर कर रही थी। इन सब बातों को सोच रूपाली एक ही नतीजे पर पहुंचती है, और वो ये को दिया की बात सच हो सकती है। उसके मन में जैसे ही इस बात के सच होने का ख्याल आता है, वो परेशान हो जाती है क्योंकि ऐसे तो उसका सारा प्लान फेल हो जाएगा।
फिर वो अपने मन में कहती है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा प्लान किसी भी कीमत पर फेल नहीं हो सकता। मैंने बहुत वक्त जाया किया है इशिका को फंसाने में, इसलिए मैं उसे यूं इतनी आसानी से अपने हाथों से फिसलने नहीं दे सकती। मुझे कुछ भी करके इशिका को राहुल से दूर करना होगा। 33 रूपाली ने की इशिका को राहुल के खिलाफ भड़काने की कोशिश। इशिका जब मेकअप रूम में आती है तो वहां रूपाली अकेली बैठी थी। मेकअप आर्टिस्ट्स और बाकी सभी अभी भी वहां नहीं आए थे। ये बात इशिका को पता नहीं थी क्योंकि वो दूसरी साइड से आई थी। रूपाली को अकेला देख एकदम से उसका दिमाग खराब हो जाता है। उसे पता था कि रूपाली इस मौके का फायदा जरूर उठाएगी उससे बात करने के लिए, लेकिन अब वो ऐसे बिना किसी वजह जा भी नहीं सकती थी, नहीं तो उसको रूपाली को शक हो जाता। इसलिए इशिका उसकी देख एक अच्छी फ्रेंड होने का दिखावा करते हुए कहती है, रूप, तुम अकेली यहाँ क्या कर रही हो? उसकी नॉर्मल टोन सुन रूपाली को लगता है कि शायद इशिका वापस से नॉर्मल हो गई है, इसलिए वो उससे कहती है, इशी, तुम कहाँ थी अब तक? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। इशिका उसकी एक्टिंग देख मन ही मन अपना मुंह बना लेती है, लेकिन बाहर से मुस्कुराते हुए कहती है, सॉरी, वो मैं राहुल सर से बात कर रही थी। वैसे तुम बताओ, क्या बात करनी है तुम्हें मुझसे? उसकी बात सुन रूपाली को फिर से दिया की बात के सच होने का एहसास होने लगता है, इसलिए वो सोचती है कि उसको जल्द ही इशिका और राहुल को दूर करना होगा। इसलिए अब वो अपने बनाई एक प्लान पर काम करती हुई इशिका से कहती है, इशी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी स्टूपिड हो। उसकी बात सुन इशिका ने अपने मन में सोचा कि वो यकीनन स्टूपिड थी जो कि उसकी और अमित की बातों में आ गई, लेकिन वो अपने चेहरे पे डिस्प्लेजर शो करते हुए उससे कहती है, हे, डोंट कॉल मी स्टूपिड। रूपाली कहती है, तुम स्टूपिड हो, तभी तो तुमने राहुल के साथ वो हॉट सीन शूट करने से इनकार कर दिया। तुम्हें पता भी है एक्ट्रेस मरती है उसके साथ ऐसे सीन्स शूट करने के लिए। रूपाली चाहती थी कि इशिका इस सीन को शूट करने के लिए रेडी हो जाए, जिससे राहुल को ये गलतफहमी हो जाए कि इशिका उसकी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाना चाहती है। फिर उसे और कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। राहुल खुद इशिका से नफरत करने लगेगा और खुद ही उससे दूर हो जाएगा। साथ ही सबके सामने जब वो इशिका के साथ ये सीन करने से मना करेगा तो उसकी बेइज्जती भी हो जाएगी। इस तरह उसके एक तीर से वो दो निशाने लगा लेगी। इशिका भी उसकी चाल को अच्छे से समझ रही थी। उसने सोचा कि रूपाली ये सब उसकी सबसे सामने राहुल से इंसल्ट करवाने के लिए कर रही थी। हालांकि उसे ये नहीं पता था कि रूपाली को उसको और राहुल को लेकर इतनी बड़ी गलतफहमी थी। इशिका बोली, ओह, तो ये बात है। वो तो मैंने इसलिए माना किया था क्योंकि मैंने आज तक ऐसे सीन शूट नहीं किए हैं, न इसलिए क्योंकि मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा। तो इस पर रूपाली कहती है, अरे यार, तुम एक एक्ट्रेस हो, ऐसे सीन्स को कब तक अवॉइड करती फिरोगी? अगर ऐसे ही हमेशा ऐसे सीन्स से भागती फिरी ना, तो तुम कभी एक प्रोफेशनल एक्ट्रेस नहीं बन पाओगी। फिर वो प्रोड्यूसर्स तुम्हें कभी भी अपनी मूवी में कास्ट नहीं करेंगे जो कि ऐसे सीन्स को अपनी मूवी में रखना चाहते हैं। उसकी बात सुन इशिका ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे वो उसकी बातों में आने लगी हो, इसलिए वो और आगे कहती है, अभी तो तुम्हारे अपोजिट राहुल है, इसलिए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर सर ये सीन कैंसिल करवाने के लिए रेडी हो गए, क्योंकि उनको पता है कि एक बार अगर राहुल ने अगर इस सीन को शूट करने से इनकार कर दिया तो फिर वो किसी की भी नहीं सुनता। लेकिन जब तुम किसी और मूवी में काम करोगी तो वो लोग ऐसे सीन्स कैंसिल नहीं करेंगे, इसलिए तुम्हें अभी से ही ऐसे सीन्स शूट करने की शुरुआत कर देनी चाहिए और राहुल के साथ शुरुआत करोगी कि तुम्हारी पॉपुलैरिटी तो कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। इशिका उसकी बात सुन मन में सोचती है रूपाली सच में बहुत ज्यादा मैनिपुलेटिव लड़की है। वो तो शुक्र है भगवान का को उसको दोबारा चांस दिया, वरना अभी तक तो वो रूपाली की बातों में कब का आ चुकी होती। फिर वो रूपाली से झिझकते हुए कहती है, शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन राहुल सर वो नहीं मानेंगे, इसलिए मैंने डर के मारे खुद ही मना कर दी कि कहीं वो मेरी बेइज्जती ना कर दे सबके सामने। उसकी बात रूपाली चौंक जाती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि इशिका इतनी समझदारी वाली बात कर सकती थी। तो क्या सच में इशिका बदल गई है? ये सोच रूपाली थोड़ा घबरा जाती है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसके प्लान के फेल हो जाएगा। रूपाली कहती है, अरे तुम एक बार ट्राई तो करके देखो, बिना ट्राई किए तुम कैसे कह सकती हो कि वो मना कर देगा? उसकी बात सुन इशिका कहती है, क्योंकि वो आदित्य के दोस्त है ना। उसके मुंह से आदित्य के जिक्र सुन रूपाली को ये बात याद आ जाती है कि अमित ने उसे बताया था कि इशिका आजकल आदित्य और ऋषु के साथ बहुत अच्छा बिहेव कर रही थी। फिर वो कंफ्यूज्ड हो जाती है कि आखिर इशिका के मन में है क्या, वो अमित को पसंद करती है या राहुल को, और अगर वो इन दोनों में से किसी एक को पसंद करती है तो फिर वो आदित्य के साथ अच्छा बिहेव क्यों करने लगी थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल ने इशिका को पटा लिया हो और वो भी उसके और अमित की ही तरह इशिका के जरिए आदित्य की प्रॉपर्टी हड़पना चाहता हो? जब रूपाली के मन में ये ख्याल आता है तो उसे लगता है कि जरूर ऐसा ही होगा, वरना राहुल तो इशिका को कुछ दिनों पहले तक बिल्कुल भी भाव तक नहीं देता था।
लेकिन अगर ऐसा है तो ये उसके प्लान के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं था। इसलिए उसने सोचा कि क्यों न वो इशिका को ही राहुल के खिलाफ भड़का दे ताकि वो खुद ही उससे दूरी बना के रखे। क्योंकि फिलहाल तो इशिका किसी भी हालत में ये हॉट सीन करने के लिए राजी होती नहीं दिख रही थी। वैसे तो वो राहुल को इशिका की सबसे सामने इंसल्ट करते देखना चाहती थी, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी था उसका प्लान। इसलिए उसने सोच लिया कि अब वो इशिका को राहुल के खिलाफ भड़काएगी। रूपाली इशिका से कहती है, वैसे इशिका तुम्हें नहीं लगता कि राहुल का बिहेवियर तुम्हारे लिए पहले से काफी चेंज हो गया है? इशिका उसकी बात सुन मन में सोचती है कि पता नहीं अब ये रूपाली कौन सी खिचड़ी पका रही थी। इसलिए उसने भी कंफ्यूज्ड होने का दिखावा करते हुए कहा, मतलब? रूपाली कहती है, मतलब पहले तो वो तुमसे ठीक से बात तक नहीं करता था और अब तुमसे हंसी मजाक भी करने लगा है। तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगता? उसकी बात सुन इशिका अपनी आंखें छोटी करते हुए पूछती है, तुम कहना क्या चाहती हो? इशी, मुझे ऐसा लगता है कि उस राहुल के मन में कुछ तो गड़बड़ चल रही है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो अचानक ही तुम्हें पसंद करने लगा है। लेकिन ऐसा जरूर हो सकता है कि वो तुम्हें पसंद करने की एक्टिंग कर रहा हो। उसकी बात सुन इशिका को बहुत हैरानी होती है। वो सोचती है कि आखिर रूपाली के दिमाग में चल क्या रहा था। लेकिन एक बात तो तय थी कि वो जरूर कोई फिर से कोई शातिर प्लान बना चुकी थी। फिर इशिका ने मासूमियत से उससे पूछा, लेकिन वो मुझे लाइक करने की एक्टिंग क्यों करेगा? इस पर रूपाली बोली, शायद वो तुम्हारा फायदा उठाना चाहता है। मेरा फायदा? वो तो ऑलरेडी मुझसे फेमस एक्टर है। इनफैक्ट वो इंडस्ट्री के बेस्ट मेल एक्टर है। तो फिर वो मेरा फायदा क्यों उठाना चाहेंगे? इशिका ने पूछा। ओफो, मैं उसका तुम्हारी पॉपुलैरिटी का फायदा उठाने की बात नहीं कर रही। रूपाली ने कहा। तो फिर उसके अलावा मेरे पास ऐसा क्या है जिसका राहुल फायदा उठाना चाहेगा? मैं उसको आखिर में उसको क्या ही ऑफर कर सकती हूँ? इशिका ने पूछा। तुम्हारा पैसा। तुम ऑलरेडी एक रिच फैमिली की हाया हो और तो और तुम्हारा हस्बैंड आदित्य इंडिया का सबसे रिच पर्सन है। मुझे लगता है राहुल की नजर तुम्हारे पैसों पर ही है। कितना घटिया इंसान है न वो, जो कि तुम्हारे पैसों का फायदा उठाने के लिए ये भी बैठा कि तुम उसके दोस्त की वाइफ हो। दोस्ती के नाम पर धब्बा है वो। रूपाली की बात सुन इशिका को उस पर बहुत गुस्सा आया। वो राहुल को घटिया के रही थी, जबकि घटिया तो वो और अमित थे। वो खुद उसके पैसे हड़पने चाहती थी और आरोप राहुल पर लगा रही थी। घटिया से घटिया हरकत वो खुद करती थी और घटिया राहुल को बोल रही थी। दोस्ती के नाम पे धब्बा वो खुद थी और नाम राहुल का बदनाम कर रही थी। राहुल अब तक इशिका का भी एक अच्छा दोस्त बन चुका था और उसके बारे में ये घटिया बातें वो बिल्कुल नहीं सुन सकती थी। इसलिए इशिका ने गुस्से में कहा, लगता है तुम्हारी आंखें खराब हो गई है रूपाली। तुम्हें कब वो मुझे पटाने की कोशिश करता दिखा? आदित्य के दोस्त होने के नाते उसने मुझसे दो बातें हंसकर क्या कर ली? तुम तो उस पर इतना घटिया इल्जाम रही हो। इशिका का गुस्सा देखकर रूपाली बहुत हैरान हो गई। इशिका ने आज तक उससे ऐसे बात नहीं थी। गुस्सा तो उसे भी बहुत आया इशिका के इस लहजे को देखकर, लेकिन वो अपना कंट्रोल नहीं खो सकती है। इसलिए वो बहुत प्यार से बोली, इशी, मुझ पर तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अगर तुम्हें मेरी बात बुरी लगी देन आई एम वेरी सॉरी, लेकिन मुझे तुम्हारी फिक्र है इसलिए मैंने ये सब कहा। मैं तो बस तुम्हें वार्न करने की कोशिश कर रही थी। इशिका उसकी बात सुन खुद के गुस्से पर थोड़ा काबू में करती हुए कहती है, रूपाली, जैसे तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो और मेरा हमेशा भला हो चाहती हो, वैसे ही राहुल भी आदित्य का बहुत अच्छा दोस्त है और हमेशा उसका भला ही चाहता है। इशिका को राहुल की तारीफ करते देख रूपाली को बहुत चिढ़ होती है। वो कुछ भी करके इशिका को राहुल के खिलाफ करना चाहती थी। इसलिए वो आगे कहती है, अच्छा तो तुम ही बताओ कि उसके बिहेवियर में अचानक ही इतना चेंज कैसे आ गया? वो इसलिए क्योंकि मैंने आदित्य से उसकी कंप्लेन की थी तो आदित्य ने उसको मुझसे अच्छे से पेश आने के लिए कहा, इसलिए वो आदित्य की वजह से ऐसा कर रहा है। इशिका ने मासूमियत से जवाब दिया। उसने झूठ इसलिए बोला क्योंकि वो चाहती थी कि रूपाली उससे उसके और आदित्य के रिश्ते के बारे में सवाल करे। और हुआ भी ऐसा ही। इशिका की बात सुन रूपाली ने तुरंत उससे पूछा, क्या तुमने आदित्य से राहुल की कंप्लेन की? मतलब तुमने आदित्य से बात की? लेकिन तुम तो हमेशा उसको इग्नोर करती हो ना। रूपाली ने ऐसा प्रिटेंड किया कि उसको उन दोनों के सुधारते रिश्ते के बारे में कोई खबर हो नहीं थी। इशिका उसकी एक्टिंग देख मन ही मन कहती है, इसकी तो ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए। मतलब क्या जबरदस्त एक्टिंग करती है ये। इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं थी अगर अब तक मैं इसकी एक्टिंग को सच मानती थी तो। फिर वो रूपाली से थोड़ा शर्माते हुए कहती है, हाँ वो अब हमारा रिश्ता सुधरने लगा है। इशिका को यूं शर्माते देख रूपाली हैरान हो जाती है। जिस रिश्ते से उसे नफरत थी, आज उसी के बारे में बात करते हुए वो शर्मा रही है। आखिर कुछ दिनों में ही 6 साल से नफरत की नींव पर टिका रिश्ता अचानक कैसे प्यार पनपने लगा था? रूपाली ने हैरानी से पूछा, अच्छा, और ये सब अचानक कैसे हुआ? इशिका फिर उसको वही अपनी सपने वाली कहानी सुनाती है।
उसकी बात सुन रूपाली कहती है, ईशी, तुम एक सपना पर कैसे यकीन कर सकती हो? लेकिन इसमें न यकीन करने वाली बात ही क्या है? आदित्य और ऋषु सच में मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तभी तो उन्होंने इतने सालों तक मेरी रुडनेस झेली और जब मैंने उनसे माफी मांगी तो उन्होंने मुझे झट से माफ भी कर दिया। सच कहूँ तो मुझे उनके साथ बहुत अच्छा लगता है। एक फैमिली क्या होती है उसका एहसास मुझे उन दोनों के साथ होता है। मुझे बहुत खुशी होती है जब भी वो दोनों मेरे साथ होते हैं। इशिका ने कहा। इस बार इशिका ये बात एक्टिंग के लिए नहीं बल्कि दिल से कह रही थी। उसकी खुशी और उसके एहसास उसकी आंखों में साफ झलक रहे थे जो कि रूपाली ने भी नोटिस कर लिए। रूपाली समझ गई कि इशिका सच में आदित्य और ऋषु को अपना चुकी है। हालांकि ये बात उसको बहुत परेशान कर रही थी, लेकिन इस टाइम वो इशिका को उनके खिलाफ भड़काने की कोशिश नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो अभी एक बार उसे राहुल के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर चुकी थी। जब उस टाइम इशिका को इतना गुस्सा आ गया था तो अब अगर वो आदित्य और ऋषु के खिलाफ कुछ कहेगी तो कहीं इशिका गुस्से में आकर उसके हो खिलाफ न हो जाए। इसलिए वो इशिका से कहती है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि तुम आदित्य और ऋषभ के साथ घुलने लगी हो, और अगर इसमें ही तुम्हारी खुशी है देन आई ब्लेस यू टू हैव अ ग्रेट लाइफ विद देम। उसकी बात सुन इशिका मन में कहती है, ऑफ कोर्स आई विल हैव अ ग्रेट लाइफ विद देम बट आई विल नेवर लेट यू हैव अ गुड लाइफ। ऐसा मन में सोचकर इशिका बहुत खुश होती है और रूपाली को थैंक यू कहते हुए उसे गले से लगा लेती है। 34 इशिका का रूपाली पर पहला वार। कुछ देर बाद सभी रेडी हो जाते हैं और इशिका, राहुल और अमित अपनी एंडिंग सीन की बची हुई शूटिंग भी कंप्लीट कर लेते हैं। इस बार इशिका भी बिना अमित को चोट पहुंचाए आराम से शूटिंग पूरी कर लेती है। इसी तरह अब इशिका और राहुल के सभी सीन्स की शूटिंग कंप्लीट हो चुकी थी। सभी लोग उन लोगों के लिए चीयर्स करते हैं। फिर सभी इकट्ठा होते हैं। अब बारी रूपाली के आइटम सॉन्ग की शूटिंग की थी। रूपाली अभी तक कोरियोग्राफर के साथ मिलकर अपने स्टेप्स की प्रैक्टिस कर रही थी। डायरेक्टर कहता है, मुझे लगता है कि हमें इस सॉन्ग में कुछ हॉट सीन्स इंक्लूड करने चाहिए, क्योंकि इशिका और राहुल के बीच तो कोई भी ऐसा सीन शूट नहीं हुआ, और एक रोमांस मूवी में कोई तो ऐसा सीन होना ही चाहिए। इसलिए हम सोच रहे हैं कि इस सीन में शेखर पिया की याद में ड्रिंक करेगा और बार में रूपाली के साथ उसको पिया समझकर उसके साथ फिजिकल होगा। कैसा लगा ये आइडिया? उसकी बात अमित और रूपाली तो आसानी से मान गए क्योंकि ये पहली बार था कि पर्दे पर वो करने जा रहे थे जो कि वो अक्सर पर्दे के पीछे करते थे। इशिका वही खड़ी मुंह बना लेती है और मन में ही कहती है, जितना खुश होना है हो लो। तुम दोनों को लगता को अंदाजा भी नहीं है कि जिस सीन के बारे में सोचकर तुम दोनों इतना एक्साइटेड हो रहे हो ना, मैं उसी सीन को तुम्हारी उदासी का कारण बना दूंगी। फिर उसके बाद रूपाली अमित अपना मेकअप करवाने चले जाते हैं, और अमित तो पहले ही कोरियोग्राफर से अपने स्टेप्स सीख चुका था, इसलिए वो भी सीधे रेडी होने चले गया। राहुल एक खाली जगह ढूंढकर आदित्य को कॉल लगता है। आदित्य जो कि अपने ऑफिस में बैठा कुछ इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन कर रहा था, उसका फोन तुरंत पिक कर लेता है और कहता है, आई होप कि अगर तू इस टाइम मुझे डिस्टर्ब कर रहा है तो जरूर कोई इंपोर्टेंट बात ही होगी, वरना तुझे तो पता ही है कि मेरा एक एक मिनट कितना कीमती है। उसकी बात सुन राहुल मुंह बनाकर कहता है, हाँ हाँ मालूम है मुझे मिस्टर आदित्य कपूर, आप कितने बिजी रहते हैं और मुझे ये भी पता है कि इस टाइम अपना सारा काम रोककर मेरा कॉल भी आपने सिर्फ इसलिए पिक किया है क्योंकि आपको ऑलरेडी आइडिया है कि मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ, इसलिए तो ये मेहरबानी की है अपने मुझ पर। उसकी बात सुन आदित्य के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। फिर वो अपनी निर्मल टोन में राहुल से पूछता है, अच्छा बता क्या बात है? राहुल मस्टरियसल टोन में कहता है, तुझे पता है इशिका ने आज तेरी सबसे बड़ी सरदर्दी दूर कर दी है। सरदर्दी? कौन सी सरदर्दी? आदित्य ने कंफ्यूजन में पूछा। अरे वही रूपाली। रूपाली का नाम सुन आदित्य ने एकदम सीरियस होकर पूछा, क्या किया इशिका ने? वेल कुछ ज्यादा नहीं, लेकिन आज इशिका ने उसको लेकर ऐसा जोक क्रैक किया न कि उसके चक्के छुड़ा दिए। बेचारी का मुंह देखने लायक था उस वक्त। राहुल ने एक्साइटेड होते हुए कहा। ऐसा कौन सा जोक क्रैक किया उसने? आदित्य ने उतावला होते हुए पूछा। राहुल ने फिर आदित्य को सारी कहानी सुना दी कि कैसे इशिका ने रूपी और प्रोड्यूसर को मजाक मजाक में एक्सपोज कर दिया था और उसके बाद चालाकी से माफी भी मांग ली। उसकी बात सुन आदित्य कुछ देर तक कुछ नहीं बोला, तो राहुल ने अपना फोन चेक करके देखा कि कहीं कॉल डिस्कनेक्ट तो नहीं हो गई, लेकिन ऐसा नहीं था। फिर उसने कहा, हेलो आदित्य, तू सुन रहा है ना? तू कुछ बोल क्यों नहीं रहा? उसकी बात सुन आदित्य ने कहा, हाँ मैं सुन रहा हूँ। एक्चुअली मैं ये सोच रहा था कि इशिका ने रूपाली के साथ ऐसा क्यों किया, वो तो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। उसकी बात सुन राहुल ने कहा, ओह सॉरी, मैं तो तुझे बताना ही भूल गया कि इशिका ने मुझे बताया था कि उसने खुद प्रोड्यूसर को रूपाली से फोन पर बात करते सुना था। इनफैक्ट वो तो ये भी कह रही थी कि अब रूपाली का घिनौना चेहरा उसके सामने आ गया है, इसलिए अब वो रूपाली से दूरी ही बनाकर रखेगी। है न ये अच्छी बात? आखिर वो रूपाली ही तो तेरी सबसे बड़ी सरदर्दी थी।
राहुल इसलिए ऐसा कह रहा था क्योंकि वो और आदित्य दोनों ही जानते थे कि रूपाली एक अच्छी लड़की नहीं है और इशिका का खुद फायदा उठाती है। उन्हें ये भी पता था कि इशिका को अमित से मिलवाने के पीछे भी रूपाली ही थी। हालांकि उन्हें रूपाली और अमित के अफेयर के बारे में नहीं पता था। आदित्य को इसीलिए रूपाली पसंद नहीं थी क्योंकि वो ही इशिका को बिगाड़ रही थी। लेकिन वो मजबूरन उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि इशिका फिर उससे और दूर हो जाती, क्योंकि इशिका तो रूपाली को हो अपना सबसे बड़ा हमदर्द समझती थी। और इसकी एक और वजह ये थी कि रूपाली के कारण कम से कम इशिका अभी तक उसके साथ तो रह रही थी, वरना इशिका तो कब का उसे छोड़कर जा चुकी होती। आदित्य को पता था कि रूपाली ने ही अभी इशिका को उसके साथ रहने के राजी किया हुआ था, क्योंकि वो इशिका के जरिए इसके पैसों का खूब फायदा जो उठाती थी। भले ही वो अमित को इशिका की जिंदगी में लेकर आई, लेकिन अमित नहीं आता तो और आ जाता और अभी तक इशिका को अपने साथ ले जा चुका होता। भले ही रूपाली और अमित इशिका के जरिए उसका कितना भी फायदा उठा रहे थे, लेकिन इससे आदित्य को कभी कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पैसों की कमी नहीं थी उस पर। उसे फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता था कि कहीं उसने किसी दिन इशिका के सामने उसने ये सच्चाई ला दी कि रूपाली और अमित सिर्फ उसके पैसे के पीछे है, तो न जाने इशिका पर क्या बीतेगी। वो कैसे इतने बड़े धोखे से खुद को संभाल पाएगी। लेकिन अब राहुल की बात सुनकर आदित्य को इस बात की बहुत तसल्ली हुई कि कम से कम इशिका को ये तो पता चला कि रूपाली एक अच्छी लड़की नहीं है। साथ ही उसको इस बात की बहुत खुशी थी कि इशिका ने अब उससे सावधान रहने की ठान ली थी, और अमित से तो वो पहले ही दूर होने लगी थी। इसलिए अब ये सच सोचकर आदित्य को बहुत ही राहत सी महसूस हुई, जैसे कि अब उसको इशिका के लिए हर वक्त फिक्रमंद रहने की कोई जरूरत नहीं। आफ्टर ऑल उसकी वाइफ अब अच्छे कर बुरे में फर्क जो करने लगी थी। लेकिन बेचारे आदित्य को कहाँ पता था कि इस फर्क को समझने के लिए ही उसकी इशिका को न जाने कितनी तकलीफों से गुजरना पड़ा। जब आदित्य अपने ख्यालों में खो गया तो राहुल बोला, आदि तू फिर से साइलेंट हो गया यार, कुछ तो बोल। आखिर इतनी अच्छी न्यूज दी है मैंने तुझे। आदित्य राहुल की बात सुन अपने ख्यालों से बाहर आया और कुछ सोचकर राहुल से बोला, तुझे मेरी लेटेस्ट स्पोर्ट्स कार बहुत पसंद है ना, कि तेरे घर भिजवा दूं या तू मेरे घर आकर ले लेगा। आदित्य की बातों का मतलब समझकर राहुल बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया। उसे आदित्य की ये कार बहुत ज्यादा पसंद थी। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि एक छोटी सी न्यूज उसकी देने से आदित्य उस पर इतना मेहरबान हो जाएगा कि सीधे करोड़ों की स्पोर्ट्स का उसको यूं ही गिफ्ट कर देगा। वैसे महंगे गिफ्ट देना तो आदित्य का हमेशा से ही शौक रहा था, लेकिन उन्हें देने के लिए कोई मौका भी तो होता था न। लेकिन आज तो उसने यूं ही इतनी महंगी स्पोर्ट्स कार उसे गिफ्ट कर दी। यकीनन इशिका आदित्य के लिए उसकी दौलत से भी ज्यादा मायने रखती थी। राहुल ने उसके गिफ्ट को स्वीकार करते बिल्कुल हिचक नहीं दिखाई, क्योंकि आदित्य के लिए ये पैसा समुद्र में पानी की एक बूंद के बराबर था। इसलिए वो एक्साइटेड होते हुए कहता है, अरे तू क्यों तकलीफ करेगा, कीज मेरे घर भिजवाने की मैं खुद आकर ले लूंगा, और वैसे भी आज शाम तो मैं वैसे भी तेरे घर आने ही वाला हूँ ना। भूल गया, आज इंडिया पाकिस्तान का मैच है। हर बार की तरह साथ में देखेंगे, और इस बार तो शायद इशिका भी हमारे साथ मैच देखेगी। राहुल की बात सुन आदित्य को याद आया कि आज मैच था। आज से पहले तो इशिका मैच अपने फ्रेंड्स के साथ ही देखती थी, लेकिन आज आदित्य को उम्मीद थी कि इशिका उनके साथ घर पर ही मैच देखेगी, और वो ये सोचकर हो बहुत एक्साइटेड हो गया। वो इशिका को एक्साइटेड होकर टीम के लिए चीयर करते देखने के ख्याल से ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया था। वो राहुल से कहता है, ओक देन, शाम को मिलते हैं फिर, और इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। थोड़ी देर बाद रूपाली के आइटम सॉन्ग की शूटिंग फाइनली शुरू हो गई। रूपाली बहुत ही हॉट लग रही थी। उसने एक सेक्सी सी ड्रेस पहनी हुई थी। सेट पर सभी उसको देखकर आहें भर रहे थे। प्रोड्यूसर का मन तो रूपाली के साथ बहुत कुछ करने का हो रहा था। बड़ी मुश्किल से उसने खुद को संभाला हुआ था। दूसरी तरफ अमित की आंखों में एक प्राउड वाली फीलिंग नजर आ रही थी। वो तो मन ही मन ये सोचकर खुश हो रहा था कि रूपाली उसकी गर्लफ्रेंड है और उसकी एक्सक्लूसिव प्रॉपर्टी है। भले ही रूपाली के कितने के उसके करियर की शुरुआत में कितने ही अफेयर रह चुके थे, लेकिन वो तो उन दिनों की बात थी जब उसको ये सब मजबूरी में करना पड़ता था। लेकिन उस बेचारे को ये क्या पता था कि उसकी गर्लफ्रेंड आज भी एक पब्लिक प्रॉपर्टी ही थी। वो पहले भी अपनी बॉडी का इस्तेमाल करती थी मूवीज में एक रोल के लिए, और आज भी वो यही करती है। सब कुछ एकदम ठीक ठाक चल रहा था। रूपाली अपने स्टेप्स अच्छे से कर रही थी और सभी काफी एंजॉय भी कर रहे थे। लेकिन अचानक रूपाली की सैंडल की हील टूट गई, जिससे रूपाली का पैर मुड़ गया और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। ये नजारा देखते ही सभी एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं और जल्दी से डायरेक्टर कट बोलता है। फिर सभी एक साथ रूपाली की ओर भागते हैं। अमित उसके सबसे नजदीक था, इसलिए वो सबसे पहले पहुंचता है और तुरंत रूपाली को बैठने जमीन पर ही बैठने में मदद करता है। रूपाली को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। वो दर्द से चिल्ला रही थी। उसकी आंखों से आंसू तक निकल आए था और उसका चेहरा भी दर्द से लाल हो चुका था। अमित ने उसकी एंकल को देखा तो वो बहुत बुरी तरह से लाल हो चुकी थी, जिसे देखकर साफ पता चल रहा था कि रूपाली की एंकल में मोच आई थी।
अमित ने उसकी एंकल को छुआ तो रूपाली ने तुरंत दर्द से छटपटाते हुए उसका हाथ झटक दिया और कराहते हुए बोली, नो प्लीज, डोंट टच इट, मुझे बहुत पेन हो रहा है। अमित घबराते हुए बोलता है, प्लीज रूप, मुझे देखने तो दो। लेकिन इतने में बाकी सब और मेडिकल टीम भी आ चुके थे। डॉक्टर को देखकर अमित तुरंत साइड हो जाता है और डॉक्टर के बैठने लिए अपनी जगह से उठ जाता है। डॉक्टर सबसे पहले रूपाली की सैंडल को उसके पैर से निकालता है, जिससे रूपाली बहुत तेज से चिल्लाती है। उसकी चिल्लाहट सुनकर सबका कलेजा कांप जाता है। सबको उसको यूं दर्द में देखकर बहुत बुरा लगता है। अमित तो बहुत मुश्किल से अपने आंसू निकलने से रोक रहा था। सभी को रूपाली से हमदर्दी हो रही सिवाय एक को छोड़कर, और वो थी इशिका, जो कि मन ही मन बहुत खुश थी रूपाली को इस दर्द में देखकर। आखिर ये दर्द उसने ही तो रूपाली को दिया था। जब वो अपना मेकअप उतारकर अपनी ड्रेस चेंज करने गई थी तो उसी रूम में रूपाली की सैंडल्स भी थी, जिनमें से एक को इशिका ने सबकी नजर से छिपते हुए ऐसा डैमेज किया था कि वो चलते वक्त तो ठीक ही रहे, लेकिन जैसे ही रूपाली डांस करे वो टूट ही जाए, और हुआ भी ऐसा ही। इसलिए इशिका आज रूपाली को दर्द में तड़पता देखकर बहुत खुश थी। ये उसका रूपाली पर पहला वार था, लेकिन रूपाली बेचारी को अभी एक झटका लगना बाकी था। ये तो सिर्फ एक छोटा सा दर्द ही था। कौन सा झटका लगेगा रूपाली को। 35 इशिका की चाल कामयाब हुई। डॉक्टर्स रूपाली को चेक करने के लिए अपने साथ ले जाते हैं। बाकी सब भी उनको फॉलो करते हैं। क्योंकि ये कोई हॉस्पिटल तो था नहीं, इसलिए उनके रूम में जाने पर कोई पाबंदी भी नहीं थी। थोड़ी देर चेक करने के बाद कहते हैं, इनकी एंकल में मोच आई है, जिसकी वजह से ये शूटिंग कम से कम 2 वीक्स के लिए किसी भी हालत में कंटिन्यू नहीं कर सकती, और 2 वीक्स के बाद भी ये 1 मोर वीक के लिए डांस नहीं कर सकेगी। डॉक्टर की बात सुन सब बहुत शॉक्ड हो जाते हैं। 3 हफ्ते तक शूटिंग रोकना कोई छोटी मोटी बात थोड़ी ही थी। कितने पैसे वेस्ट होते हैं एक दिन की भी शूटिंग रोकने में, और यहाँ तो बात 3 हफ्तों की थी। और अगर पैसों को साइड भी कर दे तब भी क्या बाकी का क्रू और कहीं काम नहीं करेगा, या फिर वो अभी कहीं और काम करे और फिर 3 हफ्तों के बाद उनको अपना दूसरा काम छोड़कर वापस आना पड़े। ऐसा भला कौन ही करेगा। इसलिए सब लोग अब बहुत हो चिंता में पड़ गए कि अब आगे क्या होगा। वही इशिका तो मन ही मन ये सोचकर खुश हो रही थी कि उसका प्लान काम कर रहा था, मगर अभी उसको और मजे लेने के लिए और भी कुछ करना बाकी रह गया था, जिस पर उसके प्लान की सक्सेस डिपेंड करती थी। इसलिए वो रूपाली के पास गई और झूठी फिक्र जताते हुए बोली, इट्स ओके रूप, तुम बस आराम करो और अपने पैर का अच्छे से ख्याल रखो। शूटिंग की चिंता मत करना, हम सभी तुम्हारे ठीक होने का वेट करेंगे। ओके है ना प्रोड्यूसर सर। इशिका की बात सुन प्रोड्यूसर बोला, हाँ बिल्कुल, हम सभी इंतजार करेंगे। लेकिन उसकी बात सुनते ही डायरेक्टर बोला, अगर ऐसा है तो आपको रूपाली के सॉन्ग की शूटिंग किसी और से करवानी पड़ेगी, क्योंकि मेरा इसके बाद एक और प्रोजेक्ट है जिस पर मुझे अगले 2 हफ्तों के बाद काम करना शुरू करना है। डायरेक्टर को बात सुन रूपाली, प्रोड्यूसर और अमित को एक झटका सा लगा। प्रोड्यूसर डायरेक्टर से कुछ कह पता कि उससे पहले ही राहुल बोला, ऐसे तो मूवी की एडिटिंग में भी देरी होगी और साथ ही प्रमोशन में भी देर होगी, और मेरे पास भी इतना फ्री टाइम नहीं है कि मैं इसी मूवी में अटका रहूं। मैं ऑलरेडी बाकियों को डेट्स दे चुका हूँ। आई एम सॉरी बट अगर लेट प्रमोशन होंगे तो मैं उनके दौरान आप सबको ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा। उसके बाद बाकी लोग भी अपनी आपत्ति दर्ज कराने लगते हैं। प्रोड्यूसर फिर कहता है, ये आप लोग कैसी बात कर रहे हैं। यहाँ किसी के चोट लगी है, कोई दर्द में है, और आप सभी ऐसे सेल्फिश वाली बात कर रहे हो। इस टाइम हमें रूपाली का हौसला बढ़ाना चाहिए, लेकिन आप सब तो उसको उल्टा शर्मिंदा करने में ही लगे हैं। प्रोड्यूसर की बात सुन सभी एक पल को चुप हो जाते हैं और मन में सोचते हैं कि शायद प्रोड्यूसर सही हो कह रहा था। उन लोगों को इतना मतलबी भी नहीं होना चाहिए। इशिका को जब लगता है कि उसका प्लान अभी तक एकदम सही जा रहा था, तभी वो अपना आखिरी दांव चलती है और बोलती है, हाँ प्रोड्यूसर सर एकदम ठीक कह रहे हैं। रूपाली इतने दर्द में है, लेकिन आप सभी को उसके दर्द की जगह अपनी नौकरी की चिंता है। काश आप लोग भी प्रोड्यूसर सर की तरह होते और अपने स्वार्थ को छोड़कर इंसानियत को ऊपर रखते। बिल्कुल प्रोड्यूसर सर की तरह। देखिए ना, रूपाली के दर्द के आगे उनको नुकसान की भी कोई टेंशन नहीं। कितनी फिक्र है इन्हें रूपाली की। आप लोगों को इनसे सीख लेनी चाहिए। इशिका ने बात तो एकदम सही कही थी, लेकिन उसका मतलब बाकी सभी ने कुछ और ही समझ लिया, और वो भी इशिका के सुबह वाले जोक की वजह से। सभी सोचने लगे कि प्रोड्यूसर को सच में रूपाली की कुछ ज्यादा ही चिंता है। अरे बात अगर 3-4 दिनों की होती तब भी कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन 3 हफ्ते का नुकसान झेलना, और वो भी सिर्फ रूपाली के लिए। क्या ये किसी और तरफ इशारा नहीं कर रहा था। लोगों के मन में इशिका के सुबह वाला जोक घूमने लगा, और वो सोचने लगे कि इशिका की जोक वाली बात शायद सच्ची थी। और ऐसा मन में ख्याल आते ही वो लोग रूपाली और प्रोड्यूसर की तरफ घिन भरी निगाहों से देखने लगे। तो वही रूपाली और अमित को इस बात का कोई अंदाजा ही नहीं था कि इशिका ने लोगों के दिमाग को कैसे वही सोचने पर मजबूर कर दिया जो कि वो चाहती थी। वो दोनों तो बस इशिका के रूपाली को सपोर्ट करने को देखकर खुश थे।
उन्हें लगा रहा था कि इशिका अब भी बेवकूफी थी और रूपाली के लिए सबके अगेंस्ट जाकर स्टैंड ले रही थी। लेकिन राहुल को इशिका की चालाकी खूब अच्छे से समझ आ रही थी और वो भी ये देखना चाहता था कि आगे आखिर होगा क्या। ये तो वो खुद भी देख सकता था कि कैसे इशिका की बात ने सबको यहाँ रूपाली और प्रोड्यूसर के अफेयर वाली बात को सच मानने पर मजबूर कर दिया था। तभी एक की मेंबर थोड़े गुस्से में बोला, सॉरी इशिका मैडम, लेकिन हम सच में प्रोड्यूसर सर की तरह महान नहीं बन सकते, क्योंकि उनके पास बहुत पैसे हैं जो कि वो रूपाली मैडम पर लुटा सकते हैं। लेकिन हम लोगों के लिए पैसे बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि हम पर इतना पैसा भी ठीक से नहीं कि हम एक महीने काम छोड़कर बैठे रहे। उसकी बात सुन रूपाली का मुंह बन जाता है। आखिर वो लड़का कैसे इतने आसानी से ये बात बोल सकता था कि प्रोड्यूसर उस पर पैसे लूटा रहा था। ऐसे तो लोग ना जाने उसके बारे में क्या क्या नहीं सोचेंगे, और इंडस्ट्री में उसकी इज्जत फिर क्या ही रह जाएगी। सब लोगों को उसके और प्रोड्यूसर के रिश्ते पर शक हो जाएगा। तो वही अमित तो बस रूपाली की फिक्र में इतना डूबा हुआ था कि उसका ध्यान बाकी किसी की बात पर था ही नहीं। प्रोड्यूसर को भी उस लड़के पर गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन इस टाइम वो उसे कुछ भी नहीं कह सकता था, क्योंकि उस टाइम मेजॉरिटी उसके खिलाफ थी और जो प्रॉब्लम उस लड़के की थी वही बाकियों की भी थी। इसलिए प्रोड्यूसर बोला, तो मैं आप लोगों को एक्स्ट्रा पे करने के लिए तैयार हूँ। उसकी बात सुन इशिका अपने मन में सोचती है कि ये प्रोड्यूसर सच में हवस का इतना भूखा था कि शायद उसकी हवस ने उसके दिमाग तक को भी खा लिया था। प्रोड्यूसर की बात सुन सभी लोग उसकी बात पर मन ही मन विचार करने लगे। उनके चेहरे देखकर ये लग रहा था कि वो शायद प्रोड्यूसर की बात मान ही लेंगे। इशिका को अब अपना प्लान फेल होते नजर आ रहा था। उसने बहुत चालाकी से ये पूरा प्लान बनाया और एग्जीक्यूट किया था। सबसे पहले उसने सुबह से ही सबके मन में ये बात डाल दी कि रूपाली और प्रोड्यूसर के बीच कुछ चल रहा था, ताकि वो बाद में इस टाइम जब प्रोड्यूसर रूपाली की साइड ले तो लोगों के शक के कारण न ले पाए। अब तक तो सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा कि वो चाहती थी, लेकिन अब शायद प्रोड्यूसर के पैसे की चमक उसकी इस चाल को पलट देने वाली थी। ये सोचकर इशिका के चेहरे पर थोड़ी परेशानी झलकने लगी, जो कि राहुल ने नोटिस कर ली। वो उसके चेहरे से साफ पढ़ सकता था कि वो नहीं चाहती थी कि लोग प्रोड्यूसर की बात माने, इसलिए उसने इशिका की मदद करने की सोची। फिर राहुल एक मजाकिया अंदाज में बोला, एक्स्ट्रा मनी, वो भी फ्री की, ये तो बहुत अच्छी बात है। भला इस ऑफर को कौन हो ठुकरा सकता है। उसकी बात सुन इशिका ने राहुल की तरफ हैरानी से देखा, तो राहुल ने उसको देखकर उसको आंखों में कुछ इशारा किया, जिसे दिया इशिका भी समझ गई कि वो क्या कर रहा था। इसलिए इशिका उसकी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, राहुल सर ने एकदम ठीक कहा, भला फ्री के पैसों को कौन ही मना करेगा। तभी एक लड़की बोली, सॉरी प्रोड्यूसर सर, लेकिन मुझे अपनी मेहनत की खाना पसंद है, न कि फ्री का, इसलिए मैं आपका ये ऑफर ठुकराती हूँ। उसकी बात सुन बाकी लोग भी उसकी बात को दोहराते हैं और वो भी प्रोड्यूसर के ऑफर को ठुकरा देते हैं। ये सब देख रूपाली परेशान तो इशिका बहुत खुश होती है। फाइनली उसका प्लान फिर से ट्रैक पर आ हो गया था, वो भी राहुल की वजह से। इसलिए वो राहुल को देखकर अपनी पलके और सर को हल्का सा झुककर उसको इशारे में थैंक्स बोलती है। राहुल भी अपना सर हिलाकर उसको वेलकम कहता है। उन दोनों के इस इशारेबाजी से अनजान बेचारा प्रोड्यूसर तो इसी सोच में गुम था कि अब वो क्या करे। शूटिंग को एक महीने को रोकने को कोई तैयार ही नहीं था, और अगर अब वो रूपाली का और सपोर्ट करेगा तो लोगों का उसके और रूपाली के रिलेशन को लेकर शक यकीन में बदल जाएगा। लेकिन अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उस पर सिर्फ एक ही ऑप्शन था, और वो कि रूपाली की जगह किसी और को इस सॉन्ग के लिए कास्ट किया जाए। लेकिन उसने रूपाली को प्रॉमिस किया था कि ये सॉन्ग उसका होगा, तो फिर अब वो कैसे अपनी बात से पलट सकता था, जबकि रूपाली तो ऑलरेडी उसको अपनी बॉडी भी सौंप चुकी थी। प्रोड्यूसर का चेहरा देखकर इशिका उसके मन में चल रही उथल पुथल को अच्छे से समझ सकती थी। उसने जानबूझकर प्रोड्यूसर के सामने ये अगर कुआ पीछे खाई वाली सिचुएशन पैदा की थी, क्योंकि उसको मालूम था कि प्रोड्यूसर आखिर में वही फैसला लेगा जो कि वो चाहती थी, जो कि था रूपाली की रिप्लेसमेंट, और ऐसा ही हुआ भी। प्रोड्यूसर बोला, फिर तो एक ही रास्ता है, और वो ये कि रूपाली की जगह किसी और को कास्ट किया जाए। उसकी बात सुन अमित और रूपाली का मुंह तो फटा का फटा ही रह गया। दोनों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि प्रोड्यूसर ने रूपाली को निकालने के फैसला कर लिया, वो भी तब जबकि उन दोनों ने हो प्रोड्यूसर को अपनी अपनी तरफ से रिश्वत दी थी रूपाली को इस मूवी का आइटम सॉन्ग देने के लिए। अमित को तो आखिर यही लगता था ना कि उसके इस मूवी में काम करने की वजह से रूपाली को ये रोल मिला, और रूपाली वो तो अपनी बॉडी का समझौता भी कर चुकी थी इस सॉन्ग के लिए। इसलिए उसे प्रोड्यूसर का फैसला सुन बहुत गुस्सा आया। उसने एक मायूसी भरी शक्ल बनाकर प्रोड्यूसर से कहा, सर आप ऐसा कैसा कर सकते हैं मेरे साथ। मुझे चोट लग गई तो इसमें मेरी क्या गलती हुई जो आप मुझे रिप्लेस कर रहे हैं। उसकी बात सुन प्रोड्यूसर कहता है, देखो रूपाली, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन मुझे ये करना ही होगा, क्योंकि एक तुम्हारी वजह से मैं बाकियों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। माना कि तुम्हारे साथ जो हुआ उसने तुम्हारी गलती नहीं थी, लेकिन इसमें बाकियों की भी कोई गलती नहीं थी।
इसलिए मैं उनके साथ नाइंसाफी नहीं कर सकता, और रही बात तुम्हारी, तो मैंने तुम्हारे साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था उसको ब्रेक करने के लिए मैं तुम्हें कंपनसेशन भी दूंगा। प्रोड्यूसर की बात सुन सभी सिवाय अमित और रूपाली को छोड़ के बाकी सभी बहुत खुश हुए। इशिका की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं थी। रूपाली ने उसकी पिछली जिंदगी में उससे बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स छीन गए थे। ये बदला उसका था। राहुल को भी बहुत खुशी थी क्योंकि उसको रूपाली बिल्कुल भी नहीं पसंद थी। लेकिन रूपाली और अमित को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। लेकिन फिर भी अमित ने तो जैसे तैसे खुद को समझा लिया कि रूपाली का पैर इस आइटम सॉन्ग से ज्यादा मायने रखता है, इसलिए वो चुप रहा। लेकिन रूपाली से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि इस मूवी में राहुल भी काम कर रहा था, जिससे इस मूवी के हिट होने के चांसेस 100% से भी ज्यादा थे। साथ ही इसमें काम करने की वजह से प्रमोशन के दौरान वो राहुल के साथ कई इवेंट्स में एक साथ पार्टिसिपेट करके अपनी पॉपुलैरिटी को और भी बढ़ा सकती थी। लेकिन अब तो उसका सारा प्लान धरा का धरा रह जाने वाला था, जो कि वो कभी नहीं होने दे सकती थी। इसलिए वो जल्दी से बोली, नो सर, प्लीज मुझे रिप्लेस मत कीजिए। मैं ठीक हूँ, मैं डांस कर लूंगी। इतना कहकर उसने एकदम से अपने पर बेड से नीचे उतारने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने अपने मोच वाले पर को नीचे रखा, उसे अचानक ही बहुत तेज दर्द उठा और वो बहुत तेज चिल्लाई। वो गिरने को हुई, लेकिन अमित ने उसे संभाल लिया और जल्दी से उसको वापस से बेड पर बैठा दिया। अमित उसकी फिक्र जताते हुए बोला, रूपाली प्लीज ऐसी हरकत मत करो, नहीं तो तुम्हें और दर्द होगा। उसकी बात सुन रूपाली बोली, लेकिन उसके कुछ और कहने से पहले ही अमित बोला, मुझे लगता है कि प्रोड्यूसर सर एकदम ठीक कह रहे हैं। तुम्हें इस सॉन्ग को करने की जिद नहीं करनी चाहिए और बेड रेस्ट करना चाहिए। इशिका उसकी बात सुन अपनी आंखें घुमाती है और फिर वो भी रूपाली की फिक्र करने की एक्टिंग करते हुए कहती है, हाँ रूप, तुम ठीक से खड़ी तक तो हो नहीं पा रही, तो फिर डांस कैसे करोगी? इनफैक्ट मुझे तो डर है कि कहीं तुम खुद को और हट ना कर लो। इसलिए प्लीज प्रोड्यूसर सर के डिसीजन को एक्सेप्ट कर लो। और वैसे भी तुम बाकियों का भी तो सोचो, उनको भी हम ज्यादा दिनों तक वेट नहीं करवा सकते ना। इशिका ने ये लास्ट वाली लाइन जानबूझकर रूपाली पर प्रेशर डालने के लिए कही थी, क्योंकि उसको पता था कि रूपाली को अपनी पब्लिक इमेज की बहुत फिक्र थी। वो पब्लिक के सामने एक बहुत ही अच्छे और साफ दिल की होने का दिखावा करती थी। इसलिए उसने ये बात कही ताकि रूपाली को मजबूरी में मूवी छोड़ने के लिए राजी होना ही पड़े। इशिका की ये दाव काम कर गया और रूपाली को सबके सामने अच्छाई का दिखावा करते हुए प्रोड्यूसर की बात माननी ही पड़ी। उसने एक फेक स्माइल के साथ कहा, ठीक है, अगर सबका भला इसी में है तो मैं यही करूंगी। उसकी बात सुन सभी खुश हो गए। इशिका के मन को भी रूपाली की वो सूरत देखकर मन में बहुत सेटिस्फेक्शन फील हुआ, क्योंकि वो उसके चेहरे साफ देख सकती थी कि जितना वो खुद को शांत दिखाने की कोशिश कर रही थी, वो इस वक्त उतनी शांत थी नहीं। लेकिन इशिका बहुत खुश थी, क्योंकि उसने आज एक ही दिन में रूपाली को सबसे पहले एम्बेरेस किया अपने जोक से, फिर बाद में उसे फटकारा जब वो राहुल के खिलाफ उसे भड़काने की कोशिश कर रही थी, फिर उसकी सैंडल डैमेज करके उसको हट किया और अब उसको मूवी से निकलवा कर उसका इस मूवी को करने का सपना तोड़ दिया। इशिका को अपने पिछले जन्म के एक्सपीरियंस से याद था कि रूपाली राहुल की पॉपुलैरिटी का फायदा उठाना चाहती थी, इसलिए वो इस आइटम सॉन्ग को करने के लिए बहुत बेकरार थी। इनफैक्ट उसके पिछले जन्म में तो उसने मूवी के प्रमोशन के दौरान राहुल के साथ चिपककर उसकी पॉपुलैरिटी का बहुत फायदा उठाया था, जिसकी वजह से उसकी पॉपुलैरिटी में बहुत इजाफा भी हुआ था। लेकिन इस बार इशिका ने उसको ये मौका नहीं दिया, बल्कि अभी इसी एक्सीडेंट का फायदा उठाकर रूपाली को एक और झटका देगी, और ये झटका रूपाली के लिए यकीनन बहुत ही बड़ा और परेशान करने वाला होगा। दोपहर के टाइम ऋषु के स्कूल स्कूल की छुट्टी का समय था और सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को लेने आए हुए थे। मोहित जब अपनी क्लास से निकलकर बाहर की तरफ आ रहा होता है, तो गेट की तरफ अपनी नैनी को ढूंढने के लिए अपनी नजरें घुमाता है। लेकिन उसकी नजरें अचानक से ही चमक उठती है जब उसकी नजर वही खड़ी इशिका पर पड़ती है। वो वहां खड़ी कुछ और मॉम से बात कर रही थी। उसने भले ही अपने फेस को कवर किया हुआ था, लेकिन फिर भी मोहित उसे पहचान गया था, जैसे एक न्यूबॉर्न बेबी अपनी माँ को उसकी गोद से ही पहचान लेता है। वैसे ही जब बच्चे बड़े होते जाते हैं तो अपनी माँ को और तरीकों से पहचानने लगते हैं। कभी कोई माँ की आवाज सुनकर, तो कभी कभी तो कोई माँ की पैरों की पायल की आहट से ही पहचान कर बता देता है ये उसकी माँ है। मोहित आखिर इशिका को कैसे नहीं पहचानता? आखिर रूपाली से ज्यादा टाइम इशिका ने उसके साथ स्पेंड जो किया था, उसको एक माँ का प्यार जो दिया था उसने, इसलिए इशिका को मास्क में पहचानना मोहित के लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था। इशिका को देखकर मोहित को बहुत खुशी हुई। उसे लगा कि इशिका उसे लेने ये आई है और वो जल्दी से उसकी ओर दौड़ा। लेकिन वो दौड़ते हुए अचानक ही रुक गया जब उसकी नजर इशिका के हाथ पर गई, जिसको ऋषु ने अपने हाथ में थामा हुआ था। असल में शूटिंग रुकने की वजह से इशिका को आज ऋषु को स्कूल से पिक करने का टाइम मिल गया था, इसलिए वो ऋषु को पिक करने आई थी। लेकिन ऋषु के फ्रेंड्स की मॉम्स ने उसे बातों में लगा लिया, क्योंकि वो लोग अपने बड़े बच्चों का, यानी कि जो कि बड़ी क्लासेज में थे, उनका वेट कर रही थी।
अब जरूरी तो नहीं कि सबके इशिका की तरह सिर्फ एक ही बच्चा हो। ऋषु को इशिका का हाथ थामे देखकर मोहित समझ गया कि इशिका उसे नहीं बल्कि ऋषु को पिक करने आई थी। तभी ऋषु ने इशिका का हाथ हिलाया और इशिका ने उसकी तरफ देखा। और ऋषु उसको कुछ बोलता हुआ अपने फेस की तरफ पॉइंट करता है। जिसके बाद इशिका जल्दी से अपने पर्स में से एक हैंकी निकालकर तुरंत ऋषु के फेस को बहुत प्यार से साफ करती है। ये सीन देखकर मोहित को आज सुबह वाले सीन की याद आ जाती है जब रूपाली ने उसके आंसू पोंछने की जगह उस पर गुस्सा हो गई थी। तभी उसको याद आता है कि कैसे जब वो इशिका के साथ खेलते वक्त पसीने से लथपथ हो जाता था, तब इशिका ऐसे ही बड़े प्यार से उसके पसीने पोंछती थी। सिर्फ इतना ही नहीं, जब भी वो किसी बात पर रोता था तो इशिका बहुत प्यार से अपने हाथों से ही उसके आंसू पोंछती थी और उसको हग करके उसको चुप करवाने की कोशिश भी करती थी। उस टाइम उसे बहुत ही सुकून मिलता था और वो तुरंत चुप हो जाता था, लेकिन वो फिर भी ऐसे दिखाता था कि जैसे वो सिर्फ इसलिए चुप हुआ है ताकि वो उसको जल्दी से छोड़ दे। लेकिन आज वो इशिका के इस हग को बहुत मिस कर रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो जाकर इशिका को टाइटली हग कर ले, लेकिन सवाल ये था कि क्या इशिका उसको हग करेगी। वो मन में यही सवाल लिए इशिका को और बढ़ता ही है कि तभी इशिका ऋषु को अपनी गोद में उठाकर सबको बाय बोलते हुए वहां से निकल जाती है। उसने तो एक तरफ मोहित की तरफ देखा तक नहीं था। उसके जाते ही मोहित को अचानक से ऐसा लगता है कि किसी ने उससे उसका फेवरेट खिलौना छीन लिया। उसका मन बहुत उदास हो गया। वो अपने उस खिलौने से खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता था, लेकिन वो चाहकर भी उसको रोक नहीं पा रहा था, क्योंकि इशिका और ऋषु कार में बैठकर चले गए थे और मोहित वहां खड़ा अपना हाथ हवा में बढ़ाए खड़ा रहा। उसको आज सुबह रूपाली के रूड बिहेवियर से भी इतनी तकलीफ नहीं हुई थी जितनी कि अभी इशिका के उसे देखे बिना उससे दूर चले जाने से हो रही थी। तभी अचानक से सरिता आए और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, बाबा आप क्या देख रहे हो? मोहित ने कहा, कुछ नहीं, चलो घर चले। फिर वो सरिता के साथ चला गया, लेकिन जाते वक्त उसने पीछे मुड़कर वापस उसी डायरेक्शन में देखा जिसमें इशिका और ऋषु गए थे।